गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार स्वागत है फिर से त्रिहम प्रतियोगिता संस्थान की तरफ से। आज का जो ये वीडियो है ये थोड़ा सा मैं लेके आया हूँ आगामी परीक्षा जो बीईओ और आरओ एआरओ 2016 की आ रही है। जहाँ तक आयोग की बात है तो आयोग ने डेट डिसाइड कर दी है, तो 16 अगस्त को हमारा बीईओ का पेपर होना तय हुआ है। तो आज के वीडियो में हम लोग उन रणनीतियों के बारे में बात करेंगे जो मात्र 50 दिन में आपको सफल बना सकती हैं बीईओ के प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक करने में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग बीईओ और आरओ 2016 की तैयारी करें, और बीईओ के लिए 50 दिनों की स्ट्रेटेजी बनाएंगे हम लोग, और कौन सी किताबें पढ़नी है, कितनी देर हमको पढ़ना है, और इस पीरियड में हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन सब बातों के बारे में हम लोग बात करेंगे। संस्थान के बारे में हम लोग बता दें, त्रिहम प्रतियोगिता संस्थान यूपीपीसीएस 2020, बीईओ आरओ 2016, यूपी ट्रिपल एससी के ऑनलाइन बैचेस हम लोगों के 13 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। इन बैचेस में हम लोग हैंड रिटन नोट्स, डेली सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस, पीडीएफ, करंट अफेयर्स, क्विजेस और बहुत सारे स्पीड टेस्ट वगैरह सब कुछ ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जिसके बारे में डिस्कशन करने के लिए वीडियो अपलोड किया जा रहा है। बीईओ की परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा पद है और गस्टेड ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी का पद है। तो यहाँ जो इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो ऑप्शंस क्या है, 50 दिन की रणनीति है। ठीक है, किस तरीके से हम अपने 50 दिन की रणनीति बनाएंगे विशेष तौर पर बीईओ के लिए। कौन सी किताबें हमको पढ़नी है, किस विषय को हम कितना समय दें, करंट अफेयर्स कहाँ से, क्योंकि अमूमन कई स्टूडेंट्स के मैसेज आए हम लोगों के पास कि सर करंट अफेयर्स कहाँ तक पढ़ना है ना। क्योंकि मार्च का पहले 22 मार्च को डिसाइड थी डेट कि अब 22 मार्च तक ही जो करंट है उसको ही हम लोग पढ़ लें, पेपर वही पुराना होगा या नया होगा। तो इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे, और फिर वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे क्या 50 दिन पर्याप्त हैं हम लोगों के लिए परीक्षा की तैयारी के लिए। तो वीडियो को लगातार देखिए, अंत तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा, वरना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कभी कभी मिस हो जाती है। पूरा वीडियो को देखें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे ये सभी के पास पहुंच सके। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले बुक लिस्ट देख लेते हैं। यद्यपि आप लोगों में सबको इन किताबों, क्योंकि ये इतनी फेमस किताबें हो चुकी हैं कि सबको इनके बारे में पता रहता है अच्छी तरीके से, और मैं मान के चलता हूँ अधिकतर लोगों के पास ये रहती भी हैं किताबें। फिर भी मैं एक बार फिर से, जो नए स्टूडेंट्स अगर जुड़ते हैं तैयारी करने के लिए उनके लिए, बाकी कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी हैं वो और बुक्स भी होंगे, तो किन बुक्स को प्रायोरिटी हम लोग देंगे इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। तो इतिहास का जो हम लोगों का सिलेबस डिसाइड किया गया है बीओ के पेपर के लिए, वो भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, ये दो टॉपिक में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम लोग एस के पांडे की बुक देखते हैं तो इतिहास के लिए सबसे अच्छी जो किताबें होती हैं उनमें से एक किताब है, थ्योरेटिकल किताब है। थोड़ा सा समय लगेगा इसको पढ़ने में, समझने में, किंतु क्या है कि इनका जो नया पैटर्न है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स इन्होंने पीछे दिए हैं, तो मोस्टली क्वेश्चन आंसर आपको पेपर्स में उनसे ही लगभग मिल जाते हैं, मिलते जुलते हैं। इसके अलावा जो मैटर में बोर्ड लेटर्स में है तो उससे भी काफ़ी मटेरियल हम लोगों को मिल जाता है, और कहीं से कुछ छूटता नहीं है, फिर किसी और बुक को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप एस के पांडे के साथ जा सकते हैं। ये तीनों वर्जन यानी कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तीनों की अलग अलग निकालते हैं बुक्स। तो आधुनिक भारत की आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि आधुनिक भारत का आपके में ज़्यादा पार्ट है जो पूछा जाएगा। इसके अलावा प्राचीन की और मध्य की भी है, तो प्राचीन ले सकते हैं आप। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर जो हम लोगों का पेड ग्रुप है जो चल रहा है, और बीओ के लिए जो नया स्टार्ट होने जा रहा है 16 जून से, उसमें हम लोग नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, और जो नोट्स होंगे वो हैंड रिटन नोट्स होंगे, और कई किताबों से, ना ही सिर्फ एस के पांडे बल्कि और भी प्रचलित और अच्छे लेखकों की किताबों से बने हुए नोट्स होंगे। तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ से संस्थान के नोट्स से भी फ़ायदा उठा सकते हैं।
इसको देख सकते हैं। इसके अलावा एक केसीटी है, केसीटी बुक जो होती है किरण कंपटीशन टाइम्स होती है, वन लाइनर टाइप में होती है, इसको आप ले सकते हैं और इसमें वन लाइनर में फ़िलहाल तैयारी करी जा सकती है। घटना चक्र सबसे इम्पॉर्टेंट है और हर विषय में हमने घटना चक्र दिया है। घटना चक्र से क्या होता है कि ये जो गत वर्ष के पेपर के प्रश्न आते हैं तो ये लगभग हमको वहाँ से मिल जाते हैं, पेपर का पैटर्न आ जाता है और उसमें नीचे एक बॉक्स टाइप का दिया होता है जिसमें एक्सप्लेनेशन होता है। तो उस एक्सप्लेनेशन की मदद से हमको क्या होता है कि उस प्रश्न से संबंधित और भी अन्य जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तो वो थोड़ा सा सही रहता है तैयारी वगैरह आदि की दृष्टि से अगर देखें हम। भूगोल में भी घटना चक्र, और सबसे अच्छी किताबों में एक महेश बड़वाल की जो आती है तो इसको आप देख सकते हैं। केसीटी वन लाइनर इतिहास में भी आता है, तो यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। याद रखिए कि ये केसीटी से वन लाइनर के लिए है, ये आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो महेश बड़वाल और एस के पांडे इतिहास में हो गए और महेश बड़वाल भूगोल में हो गए, तो इनके साथ आपको जाना ही होगा। और दूसरी बात कि 50 दिन हमारे पास बचे हैं तो हम लोगों को फोकस इस पे करना, लेकिन इन बुक से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ाई तो कभी व्यर्थ जाती नहीं। आगे आने वाले जो यूपी पीसीएस के पेपर हैं उनमें काफ़ी हेल्प मिलेगी हम लोगों को। अभी हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेंगे किस तरीके से बनानी है सबको देखते हुए। तो ये केसीटी हो गया, गत वर्ष के पेपर हो गए। अगर सामान्य विज्ञान की हम लोग बात करते हैं तो सामान्य विज्ञान की महेश बड़वाल की ही एक आती है, वरना आपका ल्यूसेंट विज्ञान पर्याप्त है। पिछले साल के पेपर आपको घटना चक्र से मिल जाएंगे और गत वर्ष के पेपरों में जो प्रश्न आए हैं उनको आप देख लेंगे। विज्ञान में अधिकतर क्या होता है कि अगर भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की बात करें या बीमारियों आदि से संबंधित जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो वो रिपीट हो जाते हैं, राइट। संविधान के लिए परीक्षावाणी सबसे अच्छी किताब है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप बहुत जल्द उसको ख़त्म कर सकते हैं, गत वर्ष के पेपर और घटना चक्र, ठीक है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में भी आप परीक्षावाणी पे जा सकते हैं, घटना चक्र उसका ले सकते हैं और गत वर्ष के प्रश्न पत्र उनसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉमन किताब जो मिल रही है वो घटना चक्र की मिल रही है, तो ठीक है। तो इन विषयों की घटना चक्र हमारे पास होनी चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो ऐसा नहीं है कि तुरंत जाकर मार्केट में खरीद लिया गया और ये हो गया। हम लोग संस्थान की तरफ से जो वीडियोस और नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं उनमें से एक हम लोगों का जो नया वीडियो सेक्शन चालू होगा जो हम लोग जुलाई से स्टार्ट करेंगे, उसमें घटना चक्र के ही प्रश्न हम लोग हल कराएंगे, तो वहाँ से भी आपको मदद मिल सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अगर स्पेशल देखें हम तो परीक्षावाणी पुस्तक बहुत अच्छी है और गत वर्ष के प्रश्न देख लेते हैं। परीक्षावाणी में 2 वर्जन आते हैं, एक मोटी किताब रहती है और एक हल्की किताब रहती है, पतली सी किताब रहती है, आई थिंक 50-55 रुपए की, तो वो बेटर है इंस्पाइट ऑफ उसको लेने के लिए जो बड़ी किताब है। करंट अफेयर सबसे बड़ा एक पार्ट, एक रोल प्ले करता है। तो परीक्षा के समय कुछ समय पहले दृष्टि वाले और परीक्षा मंथन वाले ये अपनी बुक्स लॉन्च कर देते हैं, परीक्षा के 20-25 दिन पहले ही अपनी दे देते हैं, तो वहाँ से हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा कैसे करंट को पढ़ना है इसको अभी हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये बुक्स हो गई। अब हम लोग रणनीति के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए 50 दिन के हिसाब से हमने एक रणनीति तैयार करी है। इन दिनों में फ़र्क हो सकते हैं, ये दिन हम उन स्टूडेंट्स के हिसाब से लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। जिन्होंने नया नया तैयार करना शुरू किया है या थोड़ा सा अनभिज्ञ हैं विषयों से, तो इन दिनों में 1-2 दिन बढ़ा भी सकते हैं वो लोग। तो इस तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हर विषय को कंप्लीट करते हुए चला जाए। तो देखिए यहाँ पर इतिहास के लिए हमने 7 दिन दिए। कितने दिए हैं? इतिहास के लिए हमने 7 दिन दिए हैं। 7 दिन का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, यहाँ कहने का मतलब क्या है, ये दिन कैसे हैं? इन दिनों में आपको क्या करना है कि सारा जितना आपने अभी तक अपने नोट्स बनाए हैं, राइट, जो बुक्स वगैरह हैं आपके पास, उनको जैसे इतिहास उठाया तो हमको रोज़ 3 घंटे 4 घंटे पढ़कर इस इतिहास को ख़त्म कर देना 7 दिन के अंदर, सिंपल सा। अब बात ये आएगी कि 7 दिन के अंदर हम पूरी इतिहास ख़त्म कर दें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, जाहिर सी बात है। क्योंकि अब यहाँ पे इसीलिए देखिए वीडियो के प्रारंभ में हमने क्या कहा था, क्या करें और क्या ना करें। तो क्या नहीं करना है वहाँ पर ये देखना। तो सबसे पहले जो सब्जेक्टिव बुक्स हैं, ठीक है, उनको पूरा पढ़ने से बचें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना पढ़ें, उनको पूरा पढ़ने से बचें। और किस तरीके से पढ़ा जाए कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए जाएँ, उन टॉपिक्स पे डिस्कशन किया जाए, उन टॉपिक्स को कायदे से पढ़ा जाए, ठीक है।
अब यहाँ इन टॉपिक्स की बात भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो आपके सिलेबस में है वो आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1885 से लेकर 1947 तक के लिए ये अलग दिया हुआ है। मान के चलिए कि अगर 20 प्रश्न इतिहास के आएंगे, 20 से 25 प्रश्न, तो कम से कम अगर 25 प्रश्न आते हैं तो आपको 15 प्रश्न आधुनिक भारतीय इतिहास और जो स्वतंत्रता संग्राम है इससे आपको मिलना है। लगभग 99% ये उम्मीद है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इतिहास में सबसे पहले आपको आधुनिक भारत ख़त्म करना है, ख़ास तौर से इस पीरियड से। तो आप थोड़ा सा पीछे चल के स्वतंत्रता संग्राम भी उठा सकते हैं जो 1857 का है। ठीक है, वहाँ से लेकर आप 1947 तक चल सकते हैं। मेरे आने वाले दिनों में इतिहास के वीडियोस भी पढ़ेंगे, जिसमें मैं इन कालखंडों में डिवाइड करके उसको शॉर्ट में, जो पूरा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, उसके अलग अलग टॉपिक्स के वीडियो डाल दूंगा। तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, और फिर परीक्षा के कुछ दिनों पहले इन सारे वीडियो का मिक्सचर एक करके डाल देंगे, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक ही वीडियो में पूरी बुक्स को हम लोग एक बार सुन सकते हैं। तो जब सुनते हैं हम लोग, सामने देखते हैं, सामने चीज़ें चलती, तो वो ज़्यादा याद होती। ठीक है, तो आधुनिक इतिहास को पहले हमें ख़त्म करना है। उसके बाद हम लोग प्राचीन में आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे, प्राचीन इतिहास को ख़त्म कीजिए, जिसमें आपको वैदिक सभ्यता, इसके बाद जो मौर्य एम्पायर है हमारा, मौर्य काल, उसको देखना है, और मौर्योत्तर काल को देखना है। और इसके अलावा सिर्फ आप कर लीजिए क्या, आपके जो धर्म है, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, आपको मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, मैं 100% क्वेश्चन नहीं कह रहा हूँ, मोस्टली क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और इन सब के भी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं अपने पेड ग्रुप में। तो जो अलग से कहीं अरेंज नहीं कर सकते हैं, वो हम लोगों के साथ जुड़कर उन वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। सबके पर्टिकुलर अलग अलग नोट्स भी होंगे। तो ये प्राचीन भारत हो गया। आप बस मध्य भारत की अगर बात करें, मध्यकालीन की भारत की बात करते हैं, तो ज़्यादा कुछ पे मत जाइए, सिर्फ भक्ति काल पढ़ लीजिए। ठीक है, सूफी संत वगैरह जहाँ पे आते हैं, भक्ति काल पढ़ लीजिए, सल्तनत काल, और आपका मुगल एम्पायर। राइट, बस इतना। ठीक है, इतना आप कर लीजिए। तो ये जो 7 दिन है, आप जब पढ़ने बैठेंगे तो ये पर्याप्त आपको लगेंगे। अगर कोई नए स्टूडेंट्स हैं जिनके पास थोड़ी सी इन विषयों के साथ जानकारी, सबके पास होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जानकारी नहीं है, प्रॉपर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए 2 दिन वो एक्स्ट्रा यहाँ पे कर सकते हैं, यानी 9 दिन का समय ले सकते हैं। लेकिन ये करके आप एक ख़त्म कीजिए। तो आप स्ट्रेटेजी आपकी ये हो सकती है, आप एक एक करके ख़त्म कर सकते हो, या आप एक दिन इसका, एक दिन इसका, एक दिन इसका, इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपका निर्णय है। ठीक है, क्योंकि सबके पढ़ने की क्षमता, सबके पढ़ने की विधि, सबके पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग भूगोल को उठाते हैं। भूगोल के लिए यहाँ भी मैंने 7 दिन दिए हुए हैं, लेकिन पर्याप्त हैं 7 दिन ये, क्योंकि आपके पास एक तो भारत का भूगोल आएगा, और दूसरा क्या आएगा, विश्व का भूगोल आएगा। और मान के चलिए कि 40% अगर आपको विश्व के भूगोल से क्वेश्चन मिलेंगे, तो 60% क्वेश्चन आपको भारत के भूगोल से मिलेंगे। और ये जो विश्व के भूगोल के 40% क्वेश्चन होते हैं, ये स्टैटिक होते हैं। ये क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं। तो गत वर्ष में जो प्रश्न आए हैं, या आप घटना चक्र देखेंगे तो वो पर्याप्त रहती है इसके लिए। फिर भी हम लोगों ने क्या किया है कि इसके जो टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, विश्व भूगोल के और भारत भूगोल के, उनके अलग वीडियोज़ हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं अपने ग्रुप में। तो उन वीडियोज़ को देखकर आप उनको तैयार कर सकते हैं। डे बाई डे टॉपिक्स उसमें अलॉट होते हैं, उन टॉपिक को देख के वो कवर हो जाएगा। और ये मान के चलिए कि ये जो भी क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपको कम से कम उन वीडियोस से, हमारे नोट्स से 90% क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं 100% का दावा कभी नहीं करता हूँ। ठीक है, 90% आपको क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाएंगे। संविधान की बात करें तो संविधान के लिए 5 दिन है, परीक्षावाणी पर्याप्त है। आप पूरी परीक्षावाणी भी उठा के ख़त्म करेंगे तो 2 दिन के अंदर पूरी ख़त्म हो जाएगी। और रिवाइज़ करेंगे 1-2 बार तो आपको संविधान समझ में आने लगेगा, अगर पहले से पढ़ा हुआ है, और आसानी से हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के जो क्वेश्चन होते हैं, अर्थव्यवस्था के लिए 3 दिन रखे गए हैं। वे जनरली क्या होता है कि करंट से रिलेटेड होते हैं, हमारे समसामयिकी से रिलेटेड होते हैं। इस वजह से आधे क्वेश्चन तो हमारे वहीं से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी के लिए परीक्षावाणी मैंने बताई, तो परीक्षावाणी आप देखेंगे थोड़ी सी मोटी किताब है इसके लिए।
तो ऐसा नहीं कि हमको सब पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है वो सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, उन्हीं को ही आपको देखना है। कि जैसे अर्थव्यवस्था के बाज़ार क्या होती, मांग पूर्ति क्या होती, बाज़ारों के प्रकार हो गए, बेरोजगारी के प्रकार हो गए, है ना। और जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, फिलहाल तो बंद चल रही हैं, जो पंचवर्षीय योजनाएं चली थी उन पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य क्या था, कहाँ पे क्या था, किसका क्या स्थान है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कि कोयले के उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है, लौह अयस्क के उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है, भारत में भी और विश्व में भी, ठीक है। या फिर अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या पैकेज अलॉट किए गए हैं, किस तरीके से यहाँ पर भारत ने उसके लिए किया है, अपनी जीडीपी को सुधारने के लिए, जीएनपी को सुधारने के लिए, इस कोरोना काल में जो वित्तीय संकट गहराया है उससे निपटने के लिए सरकार क्या योजनाएं बना रही है, विभिन्न विभिन्न जो नई योजनाएं आ रही। तो ये मान के चलिए कि जितनी भी योजनाएं हैं वो इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। और इस समय जो योजनाएं बनाई गई हैं, जो हर स्टेट अपनी अलग अलग बना रहा है, हमारा उत्तर प्रदेश अलग बना रहा है, और केंद्र की तरफ से जो प्रायोजित योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अर्थव्यवस्था में आपको बन जाएंगे। तो 3 दिन में आप ये सारा सब कुछ छाड़ सकते हैं। इसको भी हम लोगों ने अलग अलग डिवाइड किया है और प्रॉपर लिस्टिंग करके हम लोग अपने पेड ग्रुप पे दे रहे हैं इसको। विज्ञान के लिए 6 दिन रखे हैं, तो आप एक तरीके से मान लीजिए कि इसमें आपको 3 दिन में बायोलॉजी ख़त्म कर लेनी है, और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के लिए बाकी के 3 दिन रखने हैं। मेनली हमको क्या है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो बायोलॉजी से आते हैं, जिसमें आपके रोगों से संबंधित क्वेश्चन बहुत होते हैं। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्के होते हैं, रोग से संबंधित, विटामिन से संबंधित, प्रोटीन से संबंधित, यानी कि हमारे शरीर की जो आवश्यकता है वृद्धि पोषक तत्व से संबंधित और उनकी कमी से होने वाले रोगों से संबंधित ये होते हैं। तो इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आप जंतु विज्ञान के थोड़े टॉपिक्स देख सकते हैं, जो हमारे बॉडी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, है ना। बॉडी के हमारे अंग क्या काम करते हैं और किन में क्या फेलियर्स होती हैं, किस ऊतक से कौन सा काम होता है, कौन सी अस्थि कहाँ से जुड़ती है, किस तरीके से ये बनाती है। तो इस तरीके से, और कुछ बहुत पादप विज्ञान का भी अध्ययन थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, कर सकते हैं हम लोग। वो भी जनरल की कितनी कैटेगरी में बटे हुए हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, भोजन कैसे बनाते हैं, कितने वर्गों में डिवाइड है, बस इतना। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो डेली रूटीन में हम लोगों को होता है, क्योंकि ये देखिए अप टू 10th लेवल तक का होता है। ये आप मान के चलिए कि कक्षा 10 की किताबों में जितना है बस उसी तक ही आता है, ये उससे ऊपर कहीं नहीं आता। हाँ, जो नई नई खोजें वगैरह हुई हैं उसको इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो 5 दिन दिए हैं, ये 5 दिन आप प्रयास कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के लिए दिए गए हैं, ये जो 5 दिन हैं ये सबसे अंत के रखिएगा, है ना। या जब परीक्षा नज़दीक आने लगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के और ये फैक्ट्स होते हैं, यूपी के ये क्या है, फैक्ट है, और फैक्ट हमको याद रखने पड़ते हैं। इतिहास भूगोल वगैरह हम लोग समझ के करते हैं, उनके फैक्ट तो याद रखने ही पड़ते हैं, लेकिन वो को रिलेट करते हुए वो फैक्ट के आंसर आ जाते हैं। लेकिन यूपी या किसी भी स्टेट लेवल का अगर हम पेपर देने जा रहे हैं तो उसको उसके फैक्ट्स जो हमको माइंड में रखने पड़ते हैं, इसलिए अंतिम दिन का होता है। क्योंकि इसमें आपकी देखिए यूपी से जनगणना से क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं, है ना। इसके अलावा हमारे जो उद्योग हैं उनसे क्वेश्चन आ जाएंगे, कृषि से आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा स्थान से आ जाएगा कि किसका स्थान कहाँ पे है, क्या है, यूपी में कौन प्रयोगशाला कहाँ है, कौन अनुसंधानशाला कहाँ पर है, किस जगह पे स्थित है, कौन सा जो यूपी का ज़िला है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, पुरातात्विक स्थल क्या है, घराने क्या हैं। तो ये सारे सब कुछ हैं। तो ये अलग अलग पार्ट्स में हैं। हम लोग इसके भी अलग अलग वीडियोस बनाकर अपने पेड ग्रुप में विथ पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ज्वाइन करके आप लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो गणित है ना, गणित और रीजनिंग, वो लोग आप लोगों को रोज़ कम से कम 1 घंटा बस क्वेश्चंस, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए, आप पेपर्स उठा के देख लीजिए, सीसैट का उठा के देख लीजिए, जो यूपीपीसीएस का है, बीईओ का लास्ट ईयर का पेपर है, उसको उठा के देख लीजिए। आरओ में तो इतना नहीं रहता है इसका, मैथ्स का, तो उनको उठा के देख लीजिए। आपका 100% मैथ के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई भी नहीं छूटेगा, ठीक है। क्योंकि अप टू 10th स्टैंडर्ड लेना है, और इस स्टैंडर्ड की मैथ मैं ये मान के चल रहा हूँ सबको आती है, बस रिवीजन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब जो हमारे पास टॉपिक बचता है करंट का, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है।
करंट अफेयर्स। जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि लोगों का ये प्रश्न आया कि करंट अफेयर्स कहाँ तक पढ़ें। ठीक है, तो देखिए मैं कोई स्पेसिफाई नहीं करने जा रहा हूँ कि नहीं बस यहाँ तक का पढ़ लो आ जाएगा, नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ बीईओ तो देना नहीं, उसके बाद हमारा आरओ है, फिर उसके बाद हमारा पीसीएस लगा हुआ। लगातार इतना अच्छा कैलेंडर बनाया है इन लोगों ने कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लगातार हर महीने पेपर देते हैं, जिससे जो छात्र है उसकी तैयारी भी ब्रेक नहीं होती। वरना पेपर का जब समय वो हो जाता तो तैयारी थोड़ी सी ब्रेक होने लगती है। ठीक है, तो करंट हमको डेली पढ़ना है, प्रत्येक दिन पढ़ना है, और कम से कम उसके लिए 1 घंटे का समय अनिवार्य है। ठीक है, इस 1 घंटे में हम लोग क्या करेंगे? जो डेली न्यूज़ की खबरें होती हैं, हम लोग संस्थान में डेली न्यूज़ पेपर का एक पढ़ता है। अभी कुछ दिनों से तकनीकी वजह से नहीं पढ़ पा रहा, वरना जून से स्टार्ट किया गया है। वो 1 जून से सारे पेपर्स दैनिक जागरण का पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से पेपर पढ़ा जाता है। वो उसमें उसको अंडरलाइन की गई हैं चीज़ें कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आते हैं वहाँ पे उनको नोट कर सकते हैं हम लोग। इसके अतिरिक्त हम लोग रोज़ प्रश्न भी प्रोवाइड कराते हैं अपने पेड ग्रुप्स में। डेली करंट अफेयर्स वहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है और डे बाय डे चलता है। ठीक है, तो उनको नोट करके अपने पास, और एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया जा सकता है। और एक वीडियो जो हम लोगों का आएगा आज से तकरीबन 6-7 दिन बाद, हम लोगों ने एक जिस दिन 21 जून है ना, योग दिवस होता है जिस दिन 21 जून के दिन उस वीडियो को डालेंगे। वो क्या करेगा, पिछले साल जुलाई 19 से लेकर आपका जून, अब जून पूरा 20 तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 21 जून है, तो जून 20 जून तक का, ठीक है, 2020 के 20 जून तक का जितना भी है, लगभग 1 साल मोटा मोटा हो गया। तो इस साल का पूरा करंट वो वीडियो कवर करेगा। अब यद्यपि बात सही है कि ये इतना लंबा वीडियो बनाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन उस वीडियो को देखकर, पॉज कर करके देख के, थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएगी। उसका पीडीएफ भी हम लोग पेड ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं। तो वो सारा करंट जो बुक्स वगैरह, जो दृष्टि और परीक्षा मंथन वगैरह हम लोग खरीदते हैं उसमें जो आता है, वो सारा करंट आपको एक ही जगह मिल जाएगा, एक ही वीडियो में मिल जाएगा। उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि करंट को हमको रोज़ करना है, रोज़ नहीं छोड़ना। इसके अलावा कुछ स्टैटिक पार्ट होते हैं, तो ल्यूसेंट लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा के पास होती, तो स्टैटिक पार्ट हम लोग ल्यूसेंट से तैयार कर सकते हैं और उसी से क्वेश्चन लगभग, या गत वर्षों के पेपर भी अगर हम देखें तो उससे उठाकर वो सारे क्वेश्चंस निकल आते हैं जो स्टैटिक पार्ट में होते हैं हमारे, कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे लंबा है, किस तरह की ये चीज़ें हैं, इस खेल में कितने खिलाड़ी, या इस तरीके से क्वेश्चंस जो आते हैं उनको एक बार वाइंड अप करना होगा। और चीज़ें आके जब हमारे माइंड में रिवाइंड होती रहेंगी तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए कोई, तो ये बेसिकली जो हमारा प्लान है, अगर आप दिन को काउंट करें तो 33 डेज़ हमने यहाँ पे दिए हुए। तो आपने ये देखा कि अभी भी 17 दिन हमारे पास है। ठीक है, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसको देख के आपके अंदर ये ज़रूर विश्वास जागेगा होगा कि नहीं, कि हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। और फिर भी एडिशनल में हमारे पास 17 दिन बचेंगे जो रिवीजन के लिए बहुत है। ठीक, आप एक चीज़ दिमाग में ये रख लीजिए कि कोई बच्चा चाहे 2 साल से तैयारी कर रहा हो, 1 साल से कर रहा हो, या फिर अभी शुरू की हो उसने तैयारी करनी, परीक्षा निकट आते आते सब एक ही स्थिति में आ जाते हैं, है ना। बस इनको थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ती है और इनको थोड़ी मेहनत बराबर करनी पड़ती है, लेकिन जो समय देते हैं वो लगभग बराबर हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि समय चला गया तो अब हम उसके बारे में थोड़ा सा शोक करें, तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। कि जैसे कुछ लोगों के कमेंट्स मेरे पास आए कि बड़ी जल्दी पेपर अब होने, यार अगस्त में कैसे संभव हो पाएगी वो, तो डेट तो मार्च में थी। तो अगर देखा जाए तो ऑलरेडी अप्रैल मई जून 3 महीने तो आपको वैसे ही एडिशनल मिल गए, और ये 3 महीने तो ऐसे मिले कि जिसमें काम भी नहीं करना है, वो समय ही समय था। लेकिन सबके साथ होता है कि उस समय का प्रयोग नहीं हो पाता, कि जब तक सर पे तलवार नहीं लटकती तब तक काम नहीं होता। अब परीक्षा आयोग ने जो है डेट डिसाइड कर दी है, तो अब सब लोगों को इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए थोड़ा बहुत दिनों में फेरबदल आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। बैचेस हम लोगों के स्टार्ट हैं। बैच के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं दे दूं आपको कि टेलीग्राम पे हम लोगों का बैच डेली की क्लासेस चलती हैं। टेलीग्राम पे हम लोग करते हैं, और सुबह 9 बजे से
10:30 बजे तक के 10:30 बजे तक का जीएस की क्लासेस होती हैं अभी हम लोगों की, और शाम को 6 बजे से मैथ्स की क्लास चलती है, मैथ और रीजनिंग की, शाम को 6 बजे से। तो 9 से 10:30 सुबह जो जीएस का बैच रहता है उसमें हम लोगों का जो बीएओ का है, जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई उसी हिसाब से तेज़ी के साथ हम लोग तैयारी करवाते हैं, हर चीज़ को प्रोवाइड कराते हैं, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलते हैं। इसके अलावा जो हैंड रिटन नोट्स हैं और जो भी पढ़ाया जाता है उसके वीडियोस, और सबसे बड़ी बात हम लोग डेली क्विजेस चलाते हैं। ठीक है, हम लोग डेली क्या करते हैं, क्विज़ होती है, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन की डेली क्विज़ होती है, उन रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, तो टॉपिक अच्छी तरीके से कवर हो जाता है, और जो प्रश्न मैं क्विज़ में देता हूँ वो पेपर में आए हुए प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने अभी बात करी थी कि गत वर्ष के प्रश्न पत्र, तो वो ऐसे ही तैयार हो जाते हैं और उसके लिए अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके अतिरिक्त स्पीड टेस्ट का भी प्रोविज़न है। तो अगर आप लोग देखें तो बीईओ के स्पीड टेस्ट हम लोग आज संडे था, हम लोगों ने स्पीड टेस्ट रखे हुए थे और आज लगभग पूरे दिन स्पीड टेस्ट हुए थे। और अगर आज की डेट में देखें तो जो हम लोगों ने पेपर ही दिए हैं वो लगभग 500 क्वेश्चंस के लगभग थे। अगर टोटल ओवरऑल अगर हम लोग कैलकुलेट करें क्वेश्चन और क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन की अगर बात करें तो लगभग 500 ऐसे क्वेश्चन के नंबर्स, तो आई थिंक 270 क्वेश्चन हम लोगों ने दिए हैं आज के पेपर के दिन। ठीक है, लेकिन लगभग इतने ही क्वेश्चन उनसे भी और निकल के आते हैं। ठीक, तो ये स्पीड टेस्ट लेके काफ़ी अच्छा हो सकता है। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से जुड़ने के लिए 9598893358 पर। इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मैं अपने टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिस पर आप लोग क्लिक करके हम लोगों के टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके आप बाकी डिटेल्स ले सकते हैं। शुल्क बहुत ही मिनिमम है, जो आपको किसी भी अन्य संस्थान की तरफ से नहीं मिलेगा। शुल्क वगैरह की जानकारी भी आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी, और बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब समय आ गया है कमर कस के तैयारी करने का, तो समय को वेस्ट ना करें और अपनी पढ़ाई, मैं तो ये कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत चालू कर दें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।